हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटैट पेपर 2 एंड आज है हमारा डे 44। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, मतलब उसी का ही ये पार्ट है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी रह रही है। बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया था, एसिड क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, उसके अलावा जो पीएच स्केल है, सॉल्ट है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रह रही हैं जो कि आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पैटर्न जैसे कि पता ही है आपको, जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको बता दूं, पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद एंड में जो है ना, एक मिनट, एंड में इसके पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो पैटर्न है वो चलता रहता है एंड हमारे टोटल 44 लेक्चर्स हो चुके हैं इस सीरीज के। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें, काफी हेल्पफुल रहेंगी सारी वीडियोस आपके लिए। ठीक है, तो वो वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें। वो सारी वीडियोस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हो तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 5 रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, मतलब अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, विद एसिड। ओके, थर्ड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी देख लेंगे। उसके अलावा फोर्थ रिएक्शन होगी हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। फिफ्थ रिएक्शन होगी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, तो ये पांचों रिएक्शंस आज हम करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें 2 एक्टिविटीज भी करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड हैं ये दोनों एक्टिविटीज। इवन जितनी भी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारी टोटली वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एक एक चीज, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है। ठीक है, वहीं से लेके सब कुछ टाइप किया है मैंने। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें सब कुछ जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और आपका पेपर जैसा पूछा जाता है जिस तरह से, उसी हिसाब से हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से सारी रिएक्शंस हम देखेंगे। 2 एक्टिविटीज हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो वो दोनों एक्टिविटीज भी कर लेंगे। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एंड में ये क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये पांचों रिएक्शंस देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक एनसीईआरटी बेस्ड एक एक्टिविटी है आपकी, वो देख लेते हैं। ये एक्टिविटी है, डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने ऐड किए हुए हैं और इसमें हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें जो रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा ना तो इसमें से गैस रिलीज होगी, इस तरह से बबल्स जो है गैस रिलीज होगी। इस गैस के बबल जो है इस तरह से यहाँ से पास होते हुए, यहाँ पे ये जो है सॉफ्ट सोल्यूशन लिया है हमने। ठीक है, यहाँ से बबल्स ऐसे इस तरह से निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब जब इस कंटेनर के आसपास हम किसी कैंडल को या मैच स्टिक को लेके आएंगे ना, तो ये जो बबल्स हैं ये पॉप साउंड करेंगे, फटेंगे एकदम से, पॉप पॉप पॉप। ठीक है, जैसे हम कैंडल इसके आसपास लेके आएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। मीन्स जब हमने डाइल्यूट HCl एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया तो जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो पॉप साउंड किसके लिए किया हमने, क्या चेक करने के लिए, हाइड्रोजन गैस। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर जिंक ग्रेन्यूल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ जिंक विद एसिड हमने देख लिया, मतलब रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने देख लिया कि अगर दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी में सेपरेट एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में। तो अभी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, सो टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ जिंक विद वेरियस एसिड एंड टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस इवॉल्व्ड, हमने क्या किया, मेटल लिया, मेटल को हमने डाइल्यूट HCl डाइल्यूट एसिड के साथ, अब वो एसिड H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है एंड एसिटिक एसिड भी हो सकता है। जब भी हम जिंक ग्रेन्यूल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अगर जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहे हैं तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी हाइड्रोजन गैस होगी, जिंक को अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी क्या होगा, गैस रिलीज होगी। ये क्या है, जिंक एसीटेट, सॉल्ट रिलीज होगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, and pop sound is heard when a burning candle or matchstick is brought near the bubbles and it confirms hydrogen gas. Clear? ये टेस्ट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आओ रिएक्शंस पे। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। अब ये जो रिएक्शन थी ना, ये भी यही थी कि अगर हमने एसिड को, इसमें भी हमने एसिड को मेटल के साथ ही रिएक्ट किया, जिंक क्या था हमारा, मेटल, और एसिड क्या लिया था, H2SO4 या HCl, तो दोनों ही केस, तो ये भी वही सेम रिएक्शन है। बट चलिए देख लेते हैं, अगर एसिड और बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट जो कि हमारा सॉल्ट है, प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब अगर ये तो हो गया एसिड अगर मेटल के साथ, सॉरी यस, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सेकंड जो रिएक्शन है, अगर एसिड की जगह बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, तब भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। देखिए जब बेस है 2N, ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्या है हमारा मेटल, तो हमें क्या मिलेगा, Na2ZnO2 जो कि क्या है, सोडियम जिंकेट विच इज सॉल्ट एंड इट ऑल्सो गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो इट मीन्स जब एसिड और बेस दोनों ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा, और ये था हमारा फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। ठीक है, ओके, इट इज क्लियर। चलिए अब सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब अगर ये दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों देख लेते हैं साथ में। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दोनों ही केस में हमें सॉल्ट भी मिल रहा है, वाटर भी मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व होगी। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड भी मिल रहा है, वाटर भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही जब HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट किए तो हमें सॉल्ट मिला, वाटर मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक टेस्ट है जो हम चेक करेंगे अभी। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट टर्न्स मिल्की कलर हो जाता है। अगर वो मिल्की टर्न हो गया, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व हुई है, पास हुई है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की को चेक करने के लिए टेस्ट होता है कि इफ सोल्यूशन जो है मिल्की कलर का हो गया, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हुई है। ठीक है, अभी आगे एक्टिविटी करेंगे तब बताती हूँ। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन क्लियर होगी, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बेस ही है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट क्या है, ये बेस ही तो है ना। बेकिंग सोडा, अभी पीछे हम रिएक्शंस करके भी आए थे, सॉल्ट पढ़े थे हमने, तब हमने रिएक्शन की थी ना, NaCl से हम हमें कौन कौन से और प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो वो सारी यही चीजें हैं। ठीक है,
चलिए, ये एक्टिविटी है एक कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है इट विल टर्न मिल्की। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो सॉल्यूशन है ना वो मिल्की कलर का हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, तो देखते हैं अभी। ठीक है, देखिए डायग्राम से समझाती हूँ। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl एसिड डाला, ठीक है, एंड हमने सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया इसमें। ओके, दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या होगा, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद यहाँ से एक गैस रिलीज होगी। अब हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली है जिसको हमने इसके साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से पाइप डाल के इसको इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, एंड इसमें हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दो टेस्ट ट्यूब है, एक में हमने लिया सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है, एंड दूसरी में हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH2। ओके, अब क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन हुआ दोनों में तो यहाँ से गैस रिलीज हुई और ये गैस पास होके यहाँ पे आ गई। अब क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन था ना इट विल बिकम मिल्की, ये मिल्की कलर का हो जाएगा ये सॉल्यूशन। अब ये मिल्की कलर का हो गया, इट मीन्स इट इंडिकेट्स कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, कि मतलब ये जो गैस रिलीज हुई है ये कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए एक टेस्ट है। इफ द सॉल्यूशन बिकम मिल्की इन कलर इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज फ्रॉम हियर। ओके, अब इसमें एक और चीज है कि अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे इस सॉल्यूशन से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराए जा रहे हैं तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है ना थोड़ी देर बाद मिल्की कलर के बजाय कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है फिर से कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखिए, देखिए क्या हुआ, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, also known as lime water, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं, then it forms an insoluble white precipitates of calcium carbonate। ये क्वेश्चन आपके CTET में पूछा गया था कि, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो देख लेना आप, पूछा गया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया ना, तो वो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर का क्यों हो जाता है, तो वो मिल्की कलर का क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनसोल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and it make the solution turn milky and this is neutralization reaction with the chemical equation। केमिकल इक्वेशन क्या हुई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, दैट्स व्हाई वो जो सॉल्यूशन है मिल्की कलर का हमें दिखता है। अब क्या होगा, अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें इस सॉल्यूशन से, अब हमें जो सॉल्यूशन मिला उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराए जा रहे हैं तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यू कैन से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज कलरलेस। ठीक है, उसका जो मिल्की कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से पास करा देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू द कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व टू फॉर्म सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, सोल्यूशन जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एंड द सोल्यूशन बिकम क्लियर अगेन, फिर से वो क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर हुई होगी। तो दो रिएक्शंस हमने देख लिया, इफ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल तो क्या होता है, एंड सेकंड रिएक्शन हमने देखी इफ जो मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो ये तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड है हमारे पास HCl, बेस है हमारे पास NaOH, जो कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। हमें एसिडिक सॉल्ट कब मिलेगा, बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलेगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो सॉल्ट और pH स्केल वाला टॉपिक था हमारा, है ना, उसमें हमने किया ये सब। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इससे हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट plus water। Okay, acid react with base to produce salt and water. The reaction between acid and base to give salt is known as neutralization reaction. For example, reaction of sodium hydroxide with hydrochloric acid। Clear? तीन reactions I hope आपको clear हुई होंगी। Now next reaction is reaction of metal oxide with acids। ओके, तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स देख लेते हैं, बट एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। यस इट इज। ओके, वेट,
अब क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स लिया हमने, मेटल ले लिया, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको वेट, इसको जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CuCl2 विच इज ब्लू ग्रीन इन कलर प्लस वाटर। मतलब जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सोल्ट के साथ साथ यहाँ भी हमें वाटर मिल रहा है। जब जैसे पीछे देखा था ना, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, तो वैसे ही यहाँ भी जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ भी इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, नॉन मेटल क्या है हमारे पास, कार्बन और ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ओके। तो दोनों ही केस में हमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी हमारी 5 रिएक्शंस। अच्छा, अब है नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ओके। अब क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको बोलेंगे, हम किसे कहेंगे कि दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स, एसिड में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन, और बेस जो बेसिक इन नेचर है उसके पास कंसंट्रेशन होगी OH नेगेटिव आइंस की, ठीक है। तो जब कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में तो उसे हम कहेंगे दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। या फिर OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में तो हम कहेंगे दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। तो रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और बेस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो जो जितना अच्छे से डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट मीन्स ब्रेक डाउन, जो जितने अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन्स में, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। वहीं अगर हम वीक एसिड या वीक बेस की बात करें तो हम किसे कहेंगे कि दिस इज वीक एसिड या दिस इज वीक बेस, जो पार्शियल डिसोसिएट होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, एक्वस सॉल्यूशन होता है ऐसा सॉल्यूट जिसको हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल HCl को हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, HCl को हम वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो दिस इज डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl बन गया, है ना। सो ये क्या है, HCl क्या है हमारा सॉल्यूट और वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जब किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में मिक्स कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन पार्शियली मतलब पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन पूरी तरह से वो रिलीज नहीं करेंगे तो उसे हम कहेंगे दिस इज वीक एसिड या दिस इज वीक बेस, ठीक है। वो क्या करते हैं, इट रिलीज लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड क्या हो गए, एसिटिक एसिड एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वीक बेस का एग्जाम्पल हो गया NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अच्छा, इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है कि एक और कॉन्सेप्ट ये है, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसिड, फॉर एग्जाम्पल ये आता है कि हमें वाटर में एसिड मिक्स करना चाहिए, एसिड में वाटर मिक्स करना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये एसिड है तो एसिड में हमें डायरेक्टली कभी वाटर ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे ही हम एसिड में वाटर मिक्स करेंगे ना, एसिड हाई क्वांटिटी में होगा, ऊपर से हम वाटर डाल देंगे तो एसिड क्या करेगा, वाटर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, एकदम से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और एकदम से ये क्या होगा ना, स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, तो आसपास जो पर्सन होगा उसको वो बर्न हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें एसिड में वाटर मिक्स नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमने वाटर लिया, वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज HCl डालेंगे इसमें। HCl जो हम डालेंगे ना, ड्रॉप वाइज डालेंगे। इसमें क्या होगा, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, HCl की क्वांटिटी कम है, तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। रिएक्शन तो होगी बट हल्की सी होगी, थोड़ी सी, इस तरह से एकदम से सडन नहीं डाल देना, हमें ड्रॉप वाइज करके ऐड करना है HCl को वाटर में। वाटर HCl में नहीं डालना है डायरेक्ट, HCl को ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके वाटर में डालना है, ठीक है।
ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये होगी हमारी 5 रिएक्शंस हमने देखी। ठीक है, अब उसके अलावा अब हम करेंगे PYQs, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज आपको बता देती हूँ, एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके। वैसे तो हम ऑल्दो रिएक्टिविटी सीरीज कर चुके हैं, बट फिर भी क्वेश्चन आंसर करने से पहले बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये पता हो कि इसने इसको रिप्लेस किया तो क्यों किया, है ना। अगर कोई एसिड, कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके, ब्लैंक स्लाइड लेके उसमें बता देती हूँ। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी एक बार फिर कर लेते हैं। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है ना, कुछ एलिमेंट्स हैं जो सीरीज में अरेंज्ड हैं, तो जो ऊपर की तरफ एलिमेंट्स होते हैं ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो ऊपर की तरफ एलिमेंट्स होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे, जैसे जैसे सीरीज नीचे की तरफ चलती जाएगी वो लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। तो सीरीज क्या है वो आपको याद रखनी है, और ये एक निमोनिक से आप याद रख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग, please stop calling me a careless zebra. I truly, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। I truly, या फिर instead try, ठीक है, instead try. Please stop calling me a careless. बताती हूँ फिर अभी कौन से लेटर से कौन सा मेटल है। केयरलेस जिब्रा कौन सा एलिमेंट है वो भी बताऊंगी। इंस्टेड ट्राई, ट्राई लर्निंग हाउ, ट्राई लर्निंग हाउ copper saves gold platinum, copper saves gold platinum। ठीक है, टोटल 15 एलिमेंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। हाईली रिएक्टिव है, ये एक्चुअली नीचे जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये इस तरह से चलती है, ऊपर हाईली रिएक्टिव होते हैं और नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाएंगे ना ये लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। तो सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव है दैट इज पोटाशियम। ये क्या है? पोटाशियम। हाईली रिएक्टिव इन नेचर इज पोटाशियम। सबसे लेस रिएक्टिव जो है दैट इज प्लेटिनम। ये क्या है? सबसे लेस रिएक्टिव है। और दिस वन इज हाईली रिएक्टिव। ये क्या है? हाई रिएक्टिव है। ठीक है, तो किस तरह से पोटाशियम, एच से क्या है? सोडियम। सोडियम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपके काम आएगा ये। कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम। 2 एम है इसमें। फर्स्ट वाला मैग्नीशियम है, सेकेंड वाला सेकेंड नहीं यहाँ पे, वेट अच्छा ठीक है अभी बताती हूँ, 1 मिनट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, केयरलेस सी से कार्बन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। इनके सिंबल्स भी साथ साथ लिखती जाती हूँ। सोडियम क्या होता है? Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, टीसिटिन Sn, लर्निंग L से lead which is Pv, H से हाइड्रोजन एंड H कॉपर Cu, सेब्स S से सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag, गोल्ड का होता है Au। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, अभी इनके नाम है पोटाशियम, सोडियम। पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम। जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएंगे लेस रिएक्टिव होते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे जो जब हम रिएक्शंस देखेंगे तो हम देखेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, बट लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम की बात करूं
यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो कैल्शियम जो है ना मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बट मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। अभी आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको बताती हूँ किस तरह से ये यूज करेंगे हम, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जिंक पाउडर, ये बेस्ड है फर्स्ट एक्टिविटी पे जो हम अभी हमने देखी थी एनसीईआरटी वाली। जिंक पाउडर इज एडेड to dilute hydrochloric acid in a test tube, what is expected to happen। इस तरह से टेस्ट ट्यूब थी, हमने क्या लिया था यहाँ पे dilute HCl। वो कह रहा है अगर dilute HCl में जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो क्या होगा। तो क्या हुआ था, एक गैस पास हुई थी, कौन सी गैस रिलीज हुई थी, HCl, सॉरी हाइड्रोजन गैस, है ना। ऐसे किया था ना हमने, इस तरह से हमारे पास क्या था, HCl प्लस जिंक। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे HCl और जिंक, तो क्या बना था, सॉल्ट बना था हमारे पास, कौन सा, HCl और जिंक। हाँ, हमारे पास सॉल्ट बना था एंड हमारे पास बना था हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ, जिंक क्लोराइड, ठीक है, और बना था हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखिए कि हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, यस दिस इज ट्रू। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन तो हुआ था ना। टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, कि टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी जब हम रिएक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब ये रिएक्शन होगा तो एकदम से सडन रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं कि इसको टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद होगा, सडन रिएक्शन होगा, तो रैपिड रिएक्शन होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए एंड डी, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, और ये जो रिएक्शन है दिस इज रैपिड रिएक्शन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया ए एंड डी, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। क्लियर। नेक्स्ट है, Which of the following metal does not react with dilute hydrochloric acid। इसमें से कौन सा मेटल है जो dilute hydrochloric acid के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से मेटल है। आयरन है हमारे पास, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। अब ये कह रहा है कौन सा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, HCl प्लस एल्यूमिनियम के साथ भी HCl। तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उसने ये पूछा है। अब देखो, आयरन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर जो है और हाइड्रोजन, कॉपर और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो कॉपर जो है ना, हाइड्रोजन को कॉपर, ये कॉपर जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा मेटल जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वीक है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देखो कॉपर जो है यहाँ लिखा है, देखिए कहाँ गया हमारा कॉपर, ये है कॉपर। कॉपर जो है हाइड्रोजन से वीक है, हाइड्रोजन ऊपर है ना, हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ज्यादा पावरफुल को वीक वाला रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। बाकी Mg जो मैग्नीशियम है दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, ये भी पॉसिबल है। एल्यूमिनियम जो है वो भी हाइड्रोजन से पावरफुल है, ये भी पॉसिबल है। बस कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दिस वन, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू कॉपर। ओके क्लियर। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा कि कौन सा मेटल जो है डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, दैट इज कॉपर। जो कॉपर है, तांबा है, वो क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपाउंड X react with zinc to produce A and hydrogen gas, but on reaction with dilute hydrochloric acid it produces water, what is X। तो X क्या है हमारे पास, देखो वो कह रहा है कि X एक कंपाउंड है, ठीक है, जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ रिएक्ट किया एंड इट प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूस किया, ए के साथ साथ उसने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की, ठीक है। बट ऑन रिएक्शन विद, बट जब ये एक्स डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो इट प्रोड्यूसेस वाटर, ये क्या कर रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है। तो वो यही पूछ रहा है कि ये जो एक्स है ये एक्स क्या हो सकता है, ठीक है। देखो हमने 5 रिएक्शंस की है ना, पांचों रिएक्शन एक बार यहाँ बताती हूँ आपको। हमने 5 रिएक्शंस की, तो जो फर्स्ट रिएक्शन हमने की, चलो ब्लैंक पेज पे बताती हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक बार ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ एक और, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। यस, हमने क्या किया, हमने 5 रिएक्शंस की। फर्स्ट रिएक्शन हमने की रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, एसिड एंड बेस विद मेटल, ठीक है, एसिड एंड बेस विद मेटल।
तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा जब कोई एसिड, मान लीजिए H2SO4 है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जिंक के साथ मान लीजिए, तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, जिंक सल्फेट प्लस वाटर, नहीं हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वैसे ही अगर हमने एसिड की जगह बेस को रिएक्ट कराया, बेसिक सब्सटेंस को हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तब भी हमें क्या मिल रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फर्स्ट केस में। सेकंड केस हमने किया रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, विद एसिड। तो इसमें हमने देखा जब मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एसिड के साथ रिएक्ट किया, एसिड था हमारे पास HCl ले लो, तो हमें इस केस में क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वहीं अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को जब रिएक्ट किया, अब इसमें बैलेंस नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको बताने, याद रखो आप कि हमें कौन सी रिएक्शन में क्या मिला था, तभी आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो मैं वही बता रही हूँ। अभी मैं यहाँ बैलेंस नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन को, जस्ट आपको बता रही हूँ कि किस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन मिला, किस रिएक्शन में हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इसमें हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला सॉल्ट के साथ साथ, इसमें हमें हाइड्रोजन गैस मिली सॉल्ट के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ भी हमें सॉल्ट मिला, प्लस हमें वाटर मिला, प्लस हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही रिलीज हुए। थर्ड रिएक्शन हमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट किए तो क्या हुआ, एसिड और बेस जब डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट किए तो हमें क्या मिला था, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन हमने कौन सी देखी, एक और स्लाइड ले लेती हूँ, वेट, ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना है कि हाँ इसमें ये हुआ वो हुआ, अच्छे से चीजें समझोगे तो आपको याद रहेंगी, ठीक है, लंबे टाइम तक याद रहेंगी और इजीली आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। आप अपना क्वेश्चन कभी भी गलत करके नहीं आओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। 3 रिएक्शंस होगी। फोर्थ रिएक्शन हमने देखी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड जो है दैट इज, मेटल ऑक्साइड लिया हमने, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड ले लिया HCl, तो इस केस में भी हमें क्या मिल रहा था, CuCl2 प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला, ठीक है, इसमें भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला। वहीं हमने जब फिफ्थ रिएक्शन की थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर, और हमें पता है जब बेसिक, बेस और एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है ना। वहीं पे नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड सॉरी विद बेस, विद बेस। अब यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड जब हमने लिया, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस बेसिक सब्सटेंस ले लीजिए NaOH ले लीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ इस केस में भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा, क्योंकि ये भी कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी है, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड ये क्या है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, और हमें पता है ये क्या है, बेस। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलने वाला है ना। तो देखो हमने 5 रिएक्शन की। हाइड्रोजन गैस कहाँ हमें मिल रही है, सिर्फ इस केस में जब मेटल जो है एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला। थर्ड केस में भी हमें, सॉरी इन दोनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला, और जो थर्ड केस था एसिड और बेस उसमें सॉल्ट प्लस वाटर, और फोर्थ और फिफ्थ केस में भी सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट केस में एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन मिला, सेकंड केस में सॉल्ट के साथ साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिले, थर्ड केस में सॉल्ट प्लस वाटर, फोर्थ और फिफ्थ में भी सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कहाँ पे क्या मिल रहा है ना। अब आप इस क्वेश्चन पे आओ, अब आप इस क्वेश्चन पे चलिए यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये मेटल जब जिंक, ये कंपाउंड जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, ये मिला प्लस हाइड्रोजन, और हमें पता हाइड्रोजन गैस हमें कब मिलती है, सिर्फ एक ही केस में मिलती है, एक ही केस में मिली है ना हमें हाइड्रोजन गैस, कब,
जब जो हमारा मेटल था वो या तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या बेस के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, या एसिड के साथ या बेस के साथ। तो ये है हमारा मेटल, बट यहाँ पे इस केस में ये तो एसिड है, तो एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सॉरी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी हमें वाटर मिलेगा, है ना, वाटर प्लस यहाँ पे सॉल्ट भी मिलेगा। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर मिला ना, ठीक है, या फिर मेटल कार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट, बट यहाँ डायरेक्ट एसिड लिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता तब फिर हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ, बट यहाँ सिर्फ सॉल्ट या वाटर है। तो ये जो रिएक्शन है हमें कंफर्म हो गया कि ये एसिड और बेस के बीच में है। तो अगर ये एक्स जो है ये बेस है, इट मीन्स ये एक्स भी क्या होगा, बेस होगा। और हमें पता है जब बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलता है, हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा ना, एसिड और मेटल दोनों आपस में रिएक्ट किए तो हमें मिला था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये देखिए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिला था ना। फर्स्ट देखिए यहाँ पे बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, है ना। तो बेस, ये जो बेस होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और यही बेसिक सब्सटेंस जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो उसने पूछा एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। अब यहाँ देखिए एक्स क्या होगा, इसमें से बेसिक सब्सटेंस कौन सा है, NaOH जो है ना, दैट इज बेसिक सब्सटेंस। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या है, वेट एक मिनट, KOH क्या है, ठीक है, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे जो है एसिड HCl जो है खुद एक एसिड है, तो यहाँ पे एसिड एसिड रिएक्ट करके तो सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा नहीं। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है ना। तो यहाँ पूछा था हाइड्रोजन गैस, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हमारे कट, ठीक है। अब ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही पॉसिबल हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी। बट आपके आंसर की में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दिया है, मैक्सिमम एग्जांपल भी हमने NaOH के थ्रू ही किए हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा NaOH है, क्योंकि आपकी आंसर की में NaOH ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज पर आंसर की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when carbon dioxide is passed through clear lime water solution it turns milky, the milky appearance of lime water is due to, अब इसने कहा है जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास कराया, ये हमने किया था ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास कराया तो हमें क्या मिल रहा था, एक मिल्की कलर का सॉल्यूशन मिल रहा था, दैट वाज इनसोल्यूबल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का इनसोल्यूबल सॉल्यूशन था, ये जो मिल्की कलर था ये इस इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमें मिल रहा था, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमें वाटर मिल रहा था, है ना। तो ये कह रहा है द मिल्की अपेयरेंस ऑफ, जो मिल्की अपेयरेंस आई थी वाटर में वो क्यों आई है, मिल्की अपेयरेंस क्यों आ रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन लाइम वाटर जिन प्रेजेंस ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी वजह से जो कलर है वो मिल्की कलर आया था। ऑप्शन 3 और 4 नहीं होंगे, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड जब इसमें से हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है फिर से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा और ये फिर से क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। फिर से नहीं, मतलब जो सोल्यूशन है फिर से क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इफेक्टिव वे, taking milk of magnesia is an effective way remedy for acidity. The chemical reaction that takes place is the process is an example of, मतलब ये जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, जब एसिडिटी हो जाती है ना, तो जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक इन नेचर, है ना। तो यहाँ ये क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पूरी केमिकल रिएक्शन लिख देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे HCl है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हमें मिल गया वाटर,
ये है सॉल्ट प्लस ये है वाटर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, या ना तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे हम मेटल वाले चैप्टर में करके आए थे और यहाँ हमें पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, इसने इसके साथ रिएक्ट किया, इसने इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो ही रही है, उसके साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही है। ये हमें पता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and this is last question of today's class. A gas is produced when a metal react with acid. Which of the following statement is true about this gas? एक गैस रिलीज हो रही है जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस रिलीज हो रही है। हमें पता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। अब ऑप्शन में दिया गया है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जी नहीं, इट हैज पंजेंट स्मेल, जी नहीं, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, और ये जो गैस है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। राइट ऑप्शन है 3, पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, उस पर बेस जितना भी पॉसिबल था, केमिकल प्रॉपर्टीज में जितने भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी में 5 टॉपिक हमने डिस्कस कर ली, कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन कौन सी रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 2 एक्टिविटीज हमने देख ली जो आपकी एनसीईआरटी की थी, दोनों एक्टिविटीज में से क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी आपने देख लिया है ना। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इवन उसके साथ साथ जितनी भी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के चलेंगे कि हाँ ये पेपर में पूछ लिया तो यही डिस्कस करेंगे, जो पेपर में नहीं पूछा वो डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सार, क्योंकि पता नहीं ना इस बार एग्जामिनर ने कुछ और चीज पूछी है, नेक्स्ट टाइम जरूर थोड़ी सेम ही कॉन्सेप्ट पे सेम ही चीज पूछेगा, अगली बार कुछ और पूछ सकता है। बट हमें सभी कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है, जो पूछे गए हैं वो भी, जो नहीं पूछे गए हैं, जो पूछ सकता है वो भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्लास होगी कंप्लीट। Everything we have discussed here and now ये जो पीपीटी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस एकेडमी में मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको वो होगी मैग्नेट टॉपिक पे। ठीक है, मैग्नेट हम डिस्कस कर लेंगे एंड साइंस की पैडागोजी भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ साइंस करेंगे, देखो कब आपको ये मिलती है पीपीटीज की वीडियोज की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये नोट्स आप रिवाइज जरूर करना, एक बार जब मैं अपलोड कर देती हूँ तो आप एक बार खुद से भी रिवाइज किया करो, खुद से क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश किया करो कि आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ऑफकोर्स हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।